हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अमन के शर्वानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स। तो आगे बच्चों, हम फिर एक नए वीडियो के साथ, और इस बार हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग साइंस का टॉपिक लेके आए हैं और साइंस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट को। तो चलो बच्चों, देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो लाइट, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट में क्या क्या पढ़ना है मुझे ये देखना है। तो लाइट बेसिकली है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो लाइट क्या होती है, तो अगर हम जनरली बात करें तो लाइट क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, बल्ब से जो रोशनी आती है, जो सन एमिट करता है, जो सन निकालता है, उसे लाइट बोलते हो। लाइट क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजों को बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चे। तो लाइट एक्चुअली है क्या, तो लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है। लाइट क्या है बच्चे, सन से हम क्या क्या मिलती है, एनर्जी। और सन से जो क्या निकलती है, लाइट्स निकलती हैं, रेज आती हैं, लाइट रेज आती है जो हम पे पड़ती है और हमको क्या करती है, एनर्जी देती है, विटामिन डी भी देती है साथ में। तो हमको क्या बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। तो बेसिकली लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन लाइट का मेन काम क्या है बच्चे, अगर लाइट ना हो तो क्या होगा, ये सोचेंगे तो क्या होगा। तो लाइट के बारे में देखते हैं कि लाइट होती क्या है। तो लाइट तो हमने कहा एनर्जी है, लेकिन किस टाइप की एनर्जी है, तो हमने कहा एक तरह की क्या होती है, एनर्जी ऐसी होती है जो हमें क्या करती है, चीजों को दिखाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। कभी भी एक अंधेरे कमरे में चीजों को देखने की कोशिश करना, नहीं देख पाओगे। रीजन क्योंकि वहां लाइट नहीं होती। ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या करती है, हमको देखने की क्षमता, पावर देती है किसको, चीजों को सी करने की, देखने के लिए हमें एक प्रोवाइड करती है। लाइट क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो सेंसेशन होती है, सेंसेशन ऑफ विजन बोल सकते हैं, देखने के लिए हमें क्षमता देती है ताकि हम चीजों को देख पाए। तो लाइट एग्जैक्टली है क्या, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। अगर बात करें लाइट की, तो लाइट क्या आ गया कि अगर नेचर की बात करें लाइट की, कि लाइट तो हमें पता चल गया कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है, एनर्जी है जो क्या कहती है, किसी चीज को दिखाती है। अब बात करते हैं लाइट के और फिनोमेना की। लाइट के अंदर और कौन सी चीजें होती हैं, जैसे चीजें हमें दिखाई क्यों देती हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है। ठीक है। तो लाइट हमें क्या दिखाई देती है, लाइट क्यों दिखाई देती है, उसकी वजह क्या होता है कि वहां से लाइट आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, टकराती है और हमारी आंखों पे इमेज बनाती है। हमारी आंखों की जो रेटिना होती है, जो आंखों का पर्दा होता है जिसे बोलते हैं, या रेटिना होती है, उस पर क्या बनाती है, इमेज बनाती है। इमेज बनाती है तो उस चीज को हमें दिखाई देती है। तो लाइट हमेशा मानते हैं कि लाइट का नेचर की बात करें कि लाइट क्या होती है, लाइट दो नेचर की होती है। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर होता है बच्चे, डुअल नेचर। डुअल नेचर क्यों, क्योंकि अभी तक एक नेचर पे, एक चीज पे हम कंफर्म नहीं, साइंटिस्ट अभी तक या कोई भी चीज अभी एक पे कंफर्म नहीं आया है। तो लाइट डुअल नेचर पे है। हम ये कभी कभी कहते हैं कि लाइट क्या होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। लाइट क्या होती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। और वो कैसी मोशन करती है, स्ट्रेट मोशन करती है। कैसी मोशन करती है बच्चे, स्ट्रेट मोशन करती है। क्यों, देखो लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, हमारे आंखों पे उसका इमेज बना। ठीक है। ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और हमारे आंखों में उसका क्या हुआ, सीधा हमारी आंखों पे आई और उसका इमेज बना है। तो हम ये मानते हैं कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल के फॉर्म में होती है जो कि स्ट्रेट मोशन करती है। ठीक है। इसका एग्जांपल या इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर बात करें, इसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है बच्चे, इसका एक्सप्लेनेशन करता है रिफ्लेक्शन। क्या करता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। अभी बात करेंगे आगे उसके बारे में। तो दूसरा होता है पार्टिकल के बाद वेव फॉर्म में। ठीक है। इसका कैसा मोशन होता है, वेव मोशन होता है। वेव मोशन होता है। जैसे यहाँ पे लाइट क्या होती है, सीधी ट्रेवल करती है। यहाँ पे क्या करती है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे पता चलता है कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। इसका क्या होता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, वेव फॉर्म में पढ़ते हैं, या डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, डिफ्रैक्शन। या कुछ और भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन के अलावा भी चीजें। जैसे कि लाइट क्या होती है, किसी अलग अलग फॉर्म में चलती है, और उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन ये ज्यादातर चीजें हम हायर क्लासेस में बात करते हैं। ठीक है। या रिफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन जब आप आगे पढ़ोगे, जब किसी एक लाइट किसी एक चीजों पे आती है, टकराती है, तो उसके आसपास की क्या होती है, रोशनी हो जाती है। उसके आसपास क्या होती है, रोशनी हो जाती है। जैसे इस बोर्ड पे पढ़ रही है तो बोर्ड क्या हुआ, पूरा दिख रहा है मुझे।
ठीक है, ये किसका, इसमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुई है, तो फैल गई लाइट। जब लाइट फैलने लगती है तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि लाइट के पास कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल फॉर्म में जो स्ट्रेट मोशन करता है, एक वेव फॉर्म में जो वेव मोशन करता है। ठीक है, बट अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं लाइट इज नॉट अ स्टेट, लाइट इज नॉट पार्टिकल नॉर अ वेव, ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है। अब ये क्या है हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि ये दोनों नेचर को शो करती है। आगे आते हैं, मेरा मेन टॉपिक है आज लाइट का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिफ्लेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो लाइट का जो पहला फिनोमिना हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। देखो अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि लाइट क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती है, अगर हम पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ सारा पार्टिकल थ्योरी पे, हाँ अपने पूरे चैप्टर में लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में मान के चलेंगे। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट मोशन करती है किसी ऑब्जेक्ट, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक चिकना बहुत ही स्मूथ सरफेस था, ये स्मूथ सरफेस था, इस तरफ से क्या किया गया, पेंटेड किया गया, पूरी तरह से पेंटेड है, पेंटेड है। अगर लाइट इस पे आएगी, टकराएगी, तो क्या होगी, किसी न किसी डायरेक्शन में इधर चली जाएगी। तो लाइट का किसी एक मीडियम से आना और वापस उसी मीडियम में जाना, इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जब भी किसी एक मीडियम से आती है और दूसरे उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो उस मीडियम उस फिनोमिना को बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम अ मीडियम and after the reflection they go back to same medium, they back to same medium। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लाइट आना और टकराना और वापस उसी डायरेक्शन में चले जाना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बच्चे बोलते हैं हम यहाँ पे, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। ठीक है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम अ मीडियम रिफ्लेक्ट विथ अ सरफेस एंड रिटर्न टू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मीडियम की बात करें, मीडियम का मतलब होता है, मीडियम तीन तरह के होते हैं। मीडियम क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं बच्चे। ठीक है, एक सॉलिड मीडियम होगा, एक लिक्विड मीडियम होता है और एक गैस मीडियम होता है। यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर कैसा है, गैस मीडियम। ठीक है, और बात करें लाइट के बारे में, तो हमने लाइट के बारे में बात की, तो लाइट के बारे में हमने बात की कि लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी डायरेक्शन, लाइट क्या होती है, क्या होती है, इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में ट्रेवल करती है, बस उसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है बस। ठीक है, क्योंकि लाइट क्या होती है, स्पेस से आती है, स्पेस में कुछ भी नहीं होता, स्पेस में कुछ भी कोई भी मीडियम नहीं होता, फिर भी लाइट वहां से ट्रेवल करती हुई आती है। ठीक है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब लाइट किसी एक मीडियम से आई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्ट होती है, तो जो लाइट रेज यहाँ पे आती है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, जिस पॉइंट पे गिरते हैं और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे गिरती है और उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉर्मल। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री एक यहाँ से एक लाइन मेजर करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये मेरा सरफेस हो गया, ये कैसा हो, मेरा यह सरफेस है। सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। समझ में आया बच्चों, तो आई होप बच्चों रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। और आगे बात करते हैं तो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो भी एंगल मेजर किए जाते हैं लाइट के, वो हमेशा किसके साथ मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल के साथ। अगर एक लाइट 60 डिग्री एंगल फॉर्म करे तो किसके साथ, नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे। कभी भी सरफेस के साथ एंगल मेजर नहीं करना है, कभी भी सरफेस के साथ एंगल मेजर नहीं करना है बच्चे, एंगल मेजर नहीं करना। हमेशा जो एंगल मेजर होगा वो किसके साथ होगा, जैसे इंसिडेंट रे आई तो वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे गई तो नॉर्मल के साथ रे बनाएगी। तो इंसिडेंट रे आती है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। एंगल क्या बोलते हैं बच्चे, आई। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है उसे एंगल आर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो पहला जो रूल है वो पहला रूल हमसे ये कहता है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो रूल होता है, पहला रूल हमसे ये कहता है, ठीक है, कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑल लाइज, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सभी कैसे होने चाहिए, एक प्लेन में होनी चाहिए, सभी कैसे होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लाइट यहां से इस प्लेन में आ रही है, टकराती है और क्या हो रही है, और रिफ्लेक्ट उस प्लेन में हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बोर्ड प्लेन है, तो देखो बच्चे प्लेन कैसे होना चाहिए, जैसे प्लेन के बाद ये सरफेस, तो लाइट इसी प्लेन पे गिरेगी, इसी से क्या होगी, वापस जाएगी और यहीं पे नॉर्मल बनेगा। ऐसा नहीं कि एक मैंने मेरे पास तीन तरह के प्लेन थे, 3D होता है, 3D शेप की बात करें तो एक प्लेन ये, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात करते हैं, पीछे ब्रेथ हो जाती है, पीछे क्या हो जाती है बच्चे, ब्रेथ, जैसे आगे बना लो, ठीक है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो ऐसा नहीं कि लाइट इस प्लेन में गिरती है और इस प्लेन में चली जाती है, हमारे पास 6 तरह के प्लेन होते हैं, एक कमरे में 6 प्लेन होते हैं, तो किसी एक प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होनी चाहिए। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या है, ठीक है। तो दूसरा जो रूल है, जो सेकंड लॉ है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड जो लॉ है मेरे पास, सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। अब यहां बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू, ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा होगा। इसका मतलब एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये सेकंड लॉ हमसे कहता है कि जितना एंगल, जितने एंगल के साथ आएगी उतने ही एंगल के साथ जाएगी, जितने एंगल के साथ आएगी उतने एंगल, और सारे एंगल नॉर्मल से ही मेजर होंगे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है किसी सरफेस के, जो परपेंडिकुलर होती है किसी सरफेस के, तो सरफेस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था रिफ्लेक्शन के बारे में कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं बच्चे। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ज्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे, ठीक। तो रिफ्लेक्शन आई होप समझ में आया होगा क्या होता है, किस तरह का फिनोमेना होता है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट आती है और टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से और वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी उससे। ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि लाइट जिस यहाँ पे जिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा। पहला लॉज ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों क्या होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट किसी एक प्लेन में होने चाहिए। दूसरा लॉ हमसे कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी टू इक्वल ऑफ, इक्वल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना आई होना चाहिए उतना आर, जितने एंगल के साथ आएगी लाइट उतने ही एंगल के साथ चली जाएगी। तो आई हो बच्चों रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लें कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगी नहीं और हमारी आंखों पर तकाएगी नहीं तो उसका इमेज नहीं बनेगा। तो रिफ्लेक्शन होता है तभी तो क्या होती है, हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे। तो रिफ्लेक्शन की हेतु क्या होती है, सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं किसकी बच्चे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब समझना, डायग्राम के थ्रू समझाने जा रहा हूं। अगर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, ये स्मूथ सरफेस था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, ओपेक था, पूरी तरह पीसेस पेंटेड था, स्मूथ सरफेस था। अगर यहाँ पे लाइट रेज आती हैं और गिरती हैं पैरेलल, कैसे बच्चे, पैरेलल, पैरेलल गिरेंगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, जहां पे गिरेगी उसके 90 डिग्री नॉर्मल बनेगा। जितने एंगल के साथ आई थी उतने ही एंगल के साथ क्या होगी,
चली जाएंगी, जितने एंगल के साथ आई थी उतने ही एंगल के साथ चली जाएंगी। और यहाँ पे समझना बच्चे, जितने एंगल के साथ अगर पैरेलल आई थी तो पैरेलल ही बीम ऑफ लाइट निकलेंगी, ठीक है। तो इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, कम्स एंड रिफ्लेक्ट थ्रू पैरेलली, रिफ्लेक्ट थ्रू पैरेलली, रिफ्लेक्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है पैरेलली निकल जाती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पैरेलल लाइट यहां पर लिख देता हूं, पैरेलल लाइट कम्स एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन after reflect they go with parallel, ठीक है। पैरेलल ही चलिए, दे गो विथ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ही चली जाती हैं। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें सरफेस must be smooth एंड प्लेन। कैसा होना चाहिए? सरफेस स्मूथ होना चाहिए और एकदम प्लेन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रिफ्लेक्शन की। तो दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो दूसरा टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं यहाँ पे क्या? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर हो गया और इर्रेगुलर या फिर कहीं कहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सरफेस मस्ट बी रफ, सरफेस मस्ट बी रफ। कैसा होना चाहिए इर्रेगुलर के लिए? रफ सरफेस होना चाहिए। अब देखो क्या होती है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती जरूर हैं, पैरेलल आई, लेकिन क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे गिरती है वहां नॉर्मल बनाते हैं, जहां गिरती है नॉर्मल बनाते हैं। जितने एंगल के साथ आई थी उतने ही एंगल के साथ चली जाती हैं, जितने एंगल के साथ आई थी उतने ही एंगल के साथ चली जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने एंगल के साथ नहीं, जितने डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आई तो उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? अनपैरेलल हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चे? अनपैरेलल। जैसे ये लाइट आई यहां से चली गई, ये लाइट आई यहां से चली गई, ये लाइट आई यहां से चली गई, ठीक है। आई थी पैरेलल लेकिन पैरेलल जाती नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल लाइट रेज कम्स, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का ही है, लाइट है तो बीम ऑफ लाइट comes and reflect अनपैरेलल हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस कैसा है? रफ है। तो रफ सरफेस होगा तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना आपको समझ में आया। तो आगे हम इसके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे इमेज बनती है, तो उन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, हेल्दी रहो, सेफ रहो, घर पे आराम से रहो, स्टडी करते रहो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, किसी भी टॉपिक से दिक्कत है तो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हर टॉपिक डिस्कस करूंगा, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो बच्चों आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।